ठीक है भाई, तो आज हम लोगों का टॉपिक है कोयला। कोयला का किस प्रकार से निर्माण हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द कोल। एनिमेशन भी देखेंगे हम लोग आज, ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि कोयले का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। कोयले का टाइप्स, कितने प्रकार के कोयले होते हैं, कालक्रम के अनुसार कोयले कितने प्रकार के होते हैं, और जो कोल में कार्बन कंटेंट होता है उसके हिसाब से कोयला कितने तरह का होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोयला पाया कहाँ कहाँ जाता। भले दूसरे ऊर्जा के संसाधन आ गए हों, सौर ऊर्जा आधारित बिजली बनने पर बहुत ज्यादा फोकस चल रहा हो सरकारों का, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी सभी देशों की बुनियाद कोयले पर टिकी हुई है। लोग गलत डाटा भरते हैं ताकि ये दिखाने के लिए कार्बन टैक्स वगैरह से बच जाएं, है ना, और कार्बन क्रेडिट मिल जाए, लेकिन सच्चाई यही है। चाहे अमेरिका हो, चाइना तो खुल्लम खुल्ला कोयला जला रहा है। अमेरिका और रूस चोरी छुपे कोयले जलाते हैं। ठीक है, भारत भी तो जला ही रहा है कोयला। हम लोगों का तो पूरा अर्थव्यवस्था कोयले पे निर्भर करती है। कोयला ना जलाएं तो क्लास नहीं ले पाएंगे, बिजली ही नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ की विद्युत व्यवस्था और मशीनरी कोयले, है ना। फरहीन म्यूट कर लो, क्लास में बिना परमिशन अनम्यूट नहीं करिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग वही कोयले, कोयले का इतना महत्व है कि हमारी ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है ये। तो इस कारण से यहां से क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, जिस पर डिपेंडेंसी होगी वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बना हुआ है, इंटरनेशनल इश्यू है ये। मतलब इसको जला भी रहे हैं, इसकी डिमांड भी है, और ये एक इंटरनेशनल इश्यू भी बना हुआ है। क्यों भाई, क्या कारण है? अभी मैं कोयले की बड़ाई करूंगा जब जाकर भी पढ़ा रहा हूं, और जब मैं इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा तो इसी कोयले की, है ना, पानी पी पी करके मैं बुराई करूंगा। जान तो क्यों? क्योंकि इसके जलाने से पोल्यूशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब कोयला जलता है तो अधिक मात्रा में वायुमंडल में पहुंचती है, जिससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिंक बढ़ता है, समुद्र में भी जीवन अस्त व्यस्त होता है। प्लस ये प्रधान हरित गृह गैस होने के कारण वायुमंडल को गर्म करने का भी काम करती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो बहुत बड़ी समस्या भी है कोल बर्निंग। तो इस कारण से ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू हैं इसके, और दोनों ही हमें देखने हैं। नकारात्मक पहलुओं पर बात करेंगे, इन्वायरमेंट भी। ठीक है, चलिए। कोयला, कोई ऐसा नहीं होगा यहां पर जिसने कोयला ना देखा हो, और जिसने नहीं देखा है पहले दौड़ के जाए कोयला देख के आए, फिर क्लास में आए, है ना। क्योंकि जिसने कोयला नहीं देखा उसने भी क्या देखा। ठीक है, कोयला एक ज्वलनशील काला या भूरी काली तलछटी चट्टान है जो उच्च मात्रा में कार्बन और हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोकार्बन होता है। तलछटी यानी जो सेडिमेंट्री राख हैं, अवसादी शैलें हैं, उसी में ये पाया जाता है कोयला। ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। ऊर्जा के स्रोत दो तरह के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन परंपरागत हैं, मतलब कि जो जलाओगे, जिनसे ऊर्जा निकालोगे, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगा एक समय के बाद में, दोबारा से आप उससे एनर्जी नहीं निकाल पाओगे। दूसरा होता है अनवीकरणीय, सॉरी नवीकरणीय, जिसको आप बार बार प्रयोग कर सकते हो, पुनर्प्रयोग कर सकते हो। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, ये सब नवीकरणीय हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। जबकि कोयला एक समय बाद खत्म हो जाएगा, पेट्रोल डीजल एक समय बाद खत्म हो जाएगा, यूरेनियम एक समय बाद खत्म हो जाएगा। तो ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं, और इन्हें हम खूब खत्म कर रहे हैं, बड़ी तेजी से खत्म कर रहे हैं।
जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, कोल बेस्ड कर रहे हैं अधिकतर, और उस कारण से खत्म होता जा रहा है। और इसको बनने में कोई 100-200 साल नहीं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। कोयले को काला सोना कहा जाता है। डायरेक्ट ही छोटे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, तो कोयले को काला सोना कहा जाता है। कोयले में होता क्या क्या है? कार्बन, वाष्पशील पदार्थ जो भाप बन करके उड़ जावें, मॉइस्चर, नमी होती है, जितनी नमी उतना खराब कोयला। यही नमी धीरे धीरे जब उड़ती जाती है समय के साथ, तो कोयले की क्वालिटी बढ़ती जाती है। साथ में जो कोयला पूरा जल जाता है, एनर्जी निकल जाती है, तो बचती है राख, है ना। फ्लाई ऐश इशू, यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका 2017 में, 2 क्वेश्चन फ्लाई ऐश से, कि फ्लाई ऐश क्या है ना। पूरा कोयला जला दिए, बाद में बची राख, और वो राख उड़ उड़ करके कहीं समुद्र पे जा रही है, कभी ग्लेशियर पर गिर रही है, चमक कम कर देती है, हीट एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लेशियर मेल्टिंग होती है। तो ये सब समस्याएं भी फ्लाई ऐश से होती हैं। तो फ्लाई ऐश को करें क्या? ईंट वीट बना लो भाई, है ना, घर बनाने में इसका प्रयोग कर दो, फॉल सीलिंग में इस्तेमाल कर दो, ये सब चीजें होती हैं। और ये राख से, है ना, जो सीलन रोकने की तकनीकी थी, ये बड़ी पुरानी है। इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा। एक साइट कोई बता पाए कहां पर देखने को मिला था कि जो भवन थे और यहां तक कि जो नालियां थी, उसमें भी, है ना, पोटिन जो बनाया जाता था, है ना, कोयले की राख से निकालते थे, ताकि जो है चमकदार बनी रहे और सीलन सीलन बनी रहे। कोई बता पाए, अगर हिस्ट्री पढ़ा हुआ हो तो बतावे, कि कौन सी साइट पे देखा गया था कि नालियां, है ना, पोर्टिन की लेपनी थी, घरों में दीवारों के ऊपर भी, है ना, राख का प्रयोग करते थे ईंट के, और जली हुई ईंट के साथ में राख लगा दे, ताकि बारिश हो तो पानी अंदर ना आवे, सीलन रोकने के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा, हड़प्पा में, हाँ बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता, राइट आंसर माही, है ना, वहां पर प्रयोग हुआ था। इसमें साथ ही साथ सल्फर और फास्फोरस की इंप्योरिटीज भी पाई जाती हैं। इसीलिए जब हम इसको जलाते हैं, 1 मिनट, सर का फोन है। जी सर। सर, ठीक है। ज्यादातर बिजली बनाने के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। और धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी, जैसे लोहा होता है, लोहे के शोधन में भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले से ही हम लोहे को पिघलाते हैं। ठीक है, 3:1 रेशियो में चाहिए होता है इस्पात बनाने के लिए, यानी 3 क्विंटल कोयला चाहिए होता है 1 क्विंटल इस्पात, मतलब कि 1 क्विंटल लोहे को इस्पात बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जहां पर भी लौह इस्पात उद्योग होते हैं, कोयला प्रधान क्षेत्रों में आपको लौह इस्पात उद्योग देखने को मिलेंगे। ठीक है। कोयले की विभिन्न किस्में, पादप सामग्री के प्रकार, है ना, कोयलाकरण की डिग्री, मतलब कोयला किस श्रेणी का है ना, और उसमें इंप्योरिटीज कितनी हैं, यह 3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं कोयले की गुणवत्ता के निर्धारण के लिए। अब देखिए, भारत में कोयले का वितरण 2 श्रेणियों में है अपने इंडिया में। एक है गोंडवाना काल का कोयला, जो कि 250 मिलियन साल पुराना है। वहीं पर टर्सरी कोल, जो खराब क्वालिटी का है, वो
15 से 60 मिलियन साल पुराना है। ठीक है, जब हिमालय बनना शुरू हुआ था तो उसके बाद का है। तो ये घटिया क्वालिटी का कोयला है, और ये अच्छा क्वालिटी का कोयला है ना। बिटुमिनस जिसे कहते हैं, बिटुमिनस वैरायटी का कोयला है। अब ये सब पढ़ने के लिए पहले हम लोग कोयले की हिस्ट्री देख लेते हैं कि कोयले का फॉर्मेशन हुआ कैसे था। ठीक है बच्चों, तो हम आपको एक एनिमेशन दिखाएंगे, तो और उससे हम जानेंगे कि कोयले का फॉर्मेशन होता कैसे है। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? क्या स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ठीक है, ये देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये कोल का फॉर्मेशन का हम लोग एनिमेशन देख रहे हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कोयले का फॉर्मेशन हुआ कैसे था। ये देखिए हमारी धरती है। ये देखिए लेयर्ड, ये कोयला है ना, जिसको अभी हमने देखा। एक मिनट, सीक्वेंस चलते हैं। ये देख रहे हैं जहां पत्ती आपको दिख रही, पत्ती का अवशेष जीवाश्म देखने को मिल रहा है ना। ये पहले जिंदा थी इस तरह से, है ना, फिर चट्टानों में कैसे वो मृत होने के बाद में चिपक गई थी। एक समय हमारी धरती पर ऐसे ही बड़े घने जंगल हुआ करते थे, देख रहे हैं। और इस जंगल में आपको देखने को मिलेंगे डायनासोर्स, क्योंकि कार्बोनी फेरस युग था वह युग। याद रखना कौन सा युग, कार्बोनी फेरस युग, लगभग 250 मिलियन साल पहले, है ना। पृथ्वी पर ये डायनासोरों का राज हुआ करता था, और घने जंगल पाए जाते थे। जैसे अमेजोन है, प्रदूषण करने वाले लोग मानो तो थे नहीं, तो धरती पर खूब सारा जंगल हुआ करता था। और ये बड़े बड़े जीव, है ना, जिनको आप देख रहे हो, है ना, डायनासोर, ये हुआ करते थे, इन्हीं का राज हुआ करता था। फिर अभी देखेंगे कि इन लोगों का बेचारों का मृत्यु हो गया। कैसे हुआ था कोई बताए, इनकी मृत्यु कैसे, डायनासोर कैसे मरे थे? पानी में डूब मरे थे, बाढ़ में मरे थे, आग में मरे थे, कैसे मरे थे, कैसे? सर, हम्म। इजिप्टा नाम का एक धूमकेतु हाँ। पृथ्वी पे टकराया था। हम्म। तो उसके कारण बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, और इसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी उसकी। राइट आंसर। उसका तेज। अच्छा ये बता दीजिए कि वो जो चुक्सा क्रेब नाम का था, वो गिरा कहाँ था, कौन सी जगह पर गिरा था, उसकी वजह से कुछ एक सी बन गया, बड़ा सा गड्ढा हो गया? सर, गेस कर सकते हैं, प्रशांत महासागर। नहीं, या सॉरी सर, पैंथालॉसा। नहीं, नहीं, वो तो बाद में, वो तो उसके पहले पैंथलासत बहुत पहले बन गया था। ये तो बहुत बाद की तो बात। सर नहीं, आइडिया आइडिया नहीं है सर। अच्छा, ये गिरा था मैक्सिको की खाड़ी में, जो पूरा गड्ढा बना हुआ है। मैक्सिको की खाड़ी, केंद्रीय अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में, तो वहां गिरा था। चिक्सा क्रेटर भी वहां पर बड़ा सा गड्ढा बन गया, समंदर के अंदर गड्ढा। ठीक है, चलिए, ये डायनासोर आप लोगों को देख रहा है हसरत भरी निगाहों से कि हमें बचा लिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी मृत्यु तय है ना। ये देखिए जंगल है, घना जंगल है, और यहां से शुरुआत होगी आपके कोल बिल्डिंग की, जो थोक में कोयला बना था। ये क्योंकि थोक में सब निपटाए जाएंगे। ये देखो आ रहा है, ये चिक्सा क्रेब, है ना, कॉमेट आया, टकराया, ऐसे पूरी धरती में भूकंप आ गया, जो ऊपर था धरती की परतों के नीचे चला गया। जगह जगह आग लग गई, साउंड से मर गए, है ना, धमाके से मर गए, भूकंप से मर गए, जमीन उथल पुथल हो गई। जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, सब उलट पुलट हो गया, समंदर का पानी धरती पर आ गया, और धरती समंदर में चली गई। ये भाग रहे हैं, बच नहीं पाएंगे, है ना, मौत इनकी तय। ये देखो, अब एक आध लोग जो बचे हुए दिख रहे हैं, ये गड्ढे में मर जाएंगे। ज्वालामुखी के ऊपर देखो ऐसे फूट रहा है, धक्के से जगह जगह जमीनें फट गई, और पृथ्वी के नीचे का गर्मा गर्म लावा भी बाहर आने लगा, और मोटी सी लेयर, जंगलों के ऊपर मोटी मोटी लेयर बन गई। कहीं आग के लावा की लेयर, तो कहीं समुद्र के पानी की लेयर बन गई।
देखो ये पेड़ पौधे कहाँ पहुंच गए, समुद्र के तली में जाकर के या महाद्वीपीय निमग्न तलों पर जाकर के जम गए। देखो कितना बढ़िया जम रहा है। ये उड़ने वाले डायनासोर हैं, चमगादड़ बन जाएंगे, है ना, धीरे धीरे करके। तो ये सब कहने का मतलब जितना पेड़ पौधा था, ये आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, महाद्वीपीय निमग्न तटों में जमा हुआ देखने को मिलेगा, धरती के नीचे जमा हुआ देखने को मिलेगा। ये देखिए एक मोटी सी लेयर जम गई। अब इसमें क्या है, समय के साथ ऊपर सेडिमेंटेशन होगा, लोड पड़ेगा, और धीरे धीरे कार्बन कंटेंट आपस में देखो कैसे कोलाइड होते जा रहे हैं, ये आपस में जुड़ते जा रहे हैं, संगठित होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इनमें जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो उड़ती जा रही है। और जैसे जैसे मॉइस्चर और नमी उड़ती जा रही है, ये कोयला और अधिक प्यूरिफाइड होता जा रहा है। कोयले में जितना कम नमी, उतना अच्छा क्वालिटी का कोयला बनेगा। ठीक है, तो कोयले की अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला होता है उसे कहते हैं पीट कोल। उसमें नमी की मात्रा ज्यादा है ना। अब इसी के बाद क्या है कि इसमें से नमी की मात्रा और कम हुई, कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा, है ना। तो पीट से बनेगा भूरा कोयला, लिग्नाइट। ठीक है, फिर उसके बाद बिटुमिनस, और सबसे हाई क्वालिटी का जो कोयला होता है उसका नाम क्या होता है भाई, सबसे हाई क्वालिटी का कोल, सर वीडियो। एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड होता है। और ये सब होने में, है ना, वक्त लगता है। आज जो कोयला जला रहे हो वो बहुत पुराना है, 250-300 साल पुराना कोयला। कार्बोनिफेरस युग में जब ये इतना बड़ा विध्वंस हुआ था, धरती उलट पुलट गई थी, है ना, एक पूरी समझ लो स्पीसीज की का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था, उस दौरान का दबा हुआ कोयला है ना। मानव तो बहुत बाद में आया है ना। ये कोयला जो जला रहे हो, ये मानव के अस्तित्व से भी पुराना कोयला। ठीक है, अब कोयले की खासियत देखो। कोयला क्या है, ये पेड़ है, इसने सूर्य से जो फोटोसिंथेसिस से सोलर एनर्जी खींचा था, फिर यही दबने के बाद में कोयला बना। तो ये कोयला में वही सूर्य की ही ऊर्जा, ये जो जलने से जो हीट निकल रही है, ये सोलर एनर्जी ही है, कोई गैर नहीं है, सूर्य देवता की ही आग है। जब ये पेड़ था तब प्रकाश संश्लेषण से इसने ये ऊर्जा एब्जॉर्ब किया था। ये देखो जब जिंदा था ये, और मरने के बाद, है ना, ये कोल हो गया। अब ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में चला गया, लॉक हो गया, जा करके एक लॉन्ग टर्म कार्बन साइकिल में लॉक हो गया। तो अब इसमें वही ऊर्जा है। जब पौधा जिंदा था तब ये ऑक्सीजन देता था और सूर्य से एनर्जी लेता था। अब जब ये कोयला बन गया है, तो अब ये जलने के बाद क्या करता है, ये उल्टा काम करता है, ऑक्सीजन जलते समय कंज्यूम करता है और बदले में वही सोलर एनर्जी को लौटाता है। जिससे कि हमारी इंडस्ट्री जो देख रहे हो ये सब शहरों में, है ना, ये औद्योगिक क्षेत्र है ना, देखो ईंट मीट का भट्ठा देख रहे हो ये सब, है ना, ये हैवी इंडस्ट्रियल टाउन, है ना, मुंबई वगैरह होगा। तो इनका जो प्रचालन हो रहा है इसी कोयले की ऊर्जा से हो रहा है, मतलब कोयले की धारिता इसमें बहुत अधिक है। तो ये हम लोगों ने एक टूर किया छोटा सा, है ना, एंड। ठीक है भाई, तो कुछ समझ में आया आप लोगों को इस टूर को करने के बाद में, कोयले के उत्पत्ति के बारे में कुछ आइडिया लगा क्या, कोई है जिसको ना समझ में आया हो, कोयले का हिस्ट्री, इतिहास। देखा जाए तो कोयले का इतिहास दर्द भरा तो था, है ना, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं। ठीक है। अब हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे कि जो भारत में कोयला है कितने प्रकार का। तो भारत में देख रहे हैं हम लोग गोंडवाना कोयला है, गोंडवाना काल का कोयला है,
जो 250 मिलियन साल पुराना। और ये सी ग्रेड का जो है तृतीय कोयला, ये कभी जल्दी पूछा ही नहीं जाता है, ये वाला पूछा जाता है। 250 मिलियन साल पुराना है। कौन से काल का है? कार्बोनीफेरस काल का है। अब ये वही काल था। अब इसका नाम गोंडवाना क्यों? ये एक बात बनती है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं। कोयला एक वैरायटी और होती है ना, जो अपने इंडिया में नहीं पाया जाता। एक कोयला है जिसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, कोल, ये पूरी दुनिया का सबसे पुराना कोयला। ठीक है, ओल्डेस्ट कोल वैरायटी। और तब पृथ्वी पर ज्वालामुखी वगैरह फूटते थे। ये कोयला लगभग, है ना, 400 लाख साल पुराना। और ये कोयला सबसे हाई क्वालिटी का होता है, क्योंकि इतना लंबे समय बिताने के कारण इसमें से नमी चली गई है, इसमें नमी नहीं। तो ये है एंथ, नहीं ये कह सकते हो कि बहुत कम है। ठीक है, इसमें कार्बन कंटेंट 80% से 90% तक होता। कौन? कार्बन। नमी बहुत थोड़ा। तो ये बहुत हल्का क्वालिटी का कोयला होता है। हल्का होता है और जलता है बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से जलता है। इसका नाम है एंथ्रासाइट। ये कोयला भी भारत में, है ना, हिमालय के घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। और भारत के पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। और दूसरी चीज, वहां पर थोड़ा सा बवाली क्षेत्र है ना, तो इस कारण से उत्खनन वगैरह वहां पर उतना सुगम नहीं हो पा रहा। भारत के लिए उपलब्ध कोयला यही गोंडवाना काल का कोयला है ना, जो कि बिटुमिनस वैरायटी का है। गोंडवाना कोल 250 मिलियन ईयर एगो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था। ये कैसा क्वालिटी का है? बिटुमिनस। ये कहां पाया जाता है? फिर जर्मनी, फ्रांस, रूस के सखालिन में, है ना, अमेरिका में, इन सब जगहों पर ये वाला पाया जाता। कनाडा में पाया जाता। ठीक है, लॉरेंसिया के पठार में देखने को मिलेगा। गोंडवाना काल का जो कोयला है ना, ये बिटुमिनस, हालांकि ये भी अच्छा होता है। बिटुमिनस कोयला सेकेंड ग्रेड का होता है। ये भारत के झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। एक कोकिंग कोल है, क्योंकि इससे कोयले को पिघलाया, उसे लोहे को पिघलाया जा सकता है, इसलिए इसे कोकिंग कोल भी कहते हैं। और इसकी पर्याप्त मात्रा छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। छोटा नागपुर के पठार को इसी कारण से क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर, रूर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। रूर ऑफ इंडिया, है ना, छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। अभी हम लोग इसका मैप वर्क भी करेंगे। तो रूर कहाँ है? रूर जर्मनी में है। और जर्मनी में जो रूर का पठार है, उसमें हाई क्वालिटी का एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। अपने यहाँ वाले जो रूर है, यानी कि झारखंड का छोटा नागपुर पठार, उसमें बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। अंतर है ग्रेड में, ऐसे नहीं रूर है ना, नाम रख लेने से वही नहीं हो जाओगे, है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग इधर देखते हैं।
गोंडवाना कोयला की बात कर रहे थे, तो गोंडवाना क्यों कहते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। धरती पर पहले एक ही महासागर था और एक ही महाद्वीप था। ये चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? है भाई, किए हैं कि नहीं किए हैं? तो जो, एक मिनट, इसको पहले इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी जरूरत नहीं ब्रेक करने की। तो एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। जो महाद्वीप था उसका नाम क्या था? पैंजिया था। और जो एक ही महासागर था उसका नाम था पैंथलासा। अभी वहां पर प्रशांत महासागर है। फिर क्या हुआ कि यही 250 मिलियन ईयर्स एगो पैंजिया ब्रोकन अपार्ट। ये वही युग कार्बोनिफेरस युग में, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बात पूछता है कौन से काल में टूटा, है ना। ये पैंजिया दो भाग में टूट गया, ऐसे टूट गया। और इसका जो पानी पैंथलासा का बीच में भर गया। तो ये पैंजिया दो भाग में टूटा, तो ऊपर वाला जो पार्ट था उसका नाम क्या था? गोंडवाना लैंड। नहीं, अंगारा लैंड। अंगारा या लॉरेंसिया। खाना कर लो बेटा, खाना। लॉरेंसिया, अंगारा या लॉरेंसिया। और नीचे वाला जो था उसका ही नाम था गोंडवाना। हमारा इंडिया इसी बाद में फिर टूटेगा। कुल कितनी बार टूटन हुई? 5 टाइम्स। हमारा इंडिया गोंडवाना का ही पार्ट था जो यहां से टूट करके जा करके अंगारा में टकराया था, यूरेशियन प्लेट से टकराया था। तो ये उस कालक्रम का कोयला है जब इंडिया गोंडवाना से अलग नहीं था, उसी का हिस्सा था। और वहां से तब जब ये 28 मिलियन साल पहले जब ये मरा था, क्या नाम है, जो भी वीडियो देखे थे, एनिमेशन देखे थे, उसमें हमने देखा डायनासोर कैसे मरे। तो जब उथल पुथल हुई थी भारी भरकम, तो उस समय कोयला जो फार्म हुआ था, तब इंडिया अलग नहीं था, गोंडवाना का ही पार्ट हुआ करता था। बाद में टूटा और इस गोंडवाना काल के कोयले को लेकर के आया। तो इस कारण से इसे गोंडवाना काल का कोयला कहते हैं, जो भारत में पाया जाता है। और इसकी वैरायटी क्या है? बिटुमिनस। बाकी ये सब पर चर्चा होगी जब हम इस टॉपिक पर पहुंचेंगे, तो बड़ा डिटेल चर्चा करेंगे, है ना। अभी इतने की ही जरूरत है। बिटुमिनस बनता है। आ जाते हैं। तो इसी कोयले के बारे में बात करें। गोंडवाना कोयला भारत में कुल कोयला भंडार का 98% ठीक ठाक मात्रा में है। मतलब हम लोग कोयला में ठीक है ना। और भारत में कोयला उत्पादन का 99% हिस्सा बनाता है। इतना ज्यादा है ये वाला कोयला, क्योंकि हमको यही वाला कोयला चाहिए ही, तो हम लोग इसी का उत्पादन भी करते हैं।
भारतीय कोयले में, है ना, खास चीज ये है कि इसमें नमी की नितांत कमी है। लेकिन इसमें नमी की जगह दो इम्प्योरिटीज हैं। एक है फास्फोरस और दूसरा है सल्फर की इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और वो वायुमंडल में जा करके एसिड रेन का कारण बन सकता है। ये एक दिक्कत भारतीय कोयले में है। लेकिन जो कोयले का सबसे बड़ा दुश्मन है नमी, उसकी नितांत कमी है हमारे इंडिया के गोंडवाना काल के कोयले में। ये वही बात कार्बोनिफेरस युग में बना, है ना। और ये कोयला कोकिंग कोल है, धातु कर्म ग्रेड का कोयला है, बेहतर गुणवत्ता का है। इसलिए इसे हम लौह इस्पात उद्योग में, है ना, धातु शोधन में प्रयोग करते हैं भरपूर। साथ ही साथ इससे हम लोग बिजली भी बनाते हैं। ठीक है। अब बात आते हैं कि इसका सबसे बेस्ट रीजन कौन सा है इंडिया में। याद रखना, दामूडा सीरीज, ये नाम याद रखना भाई, है ना। दामूडा सीरीज यानी लोअर गोंडवाना में सबसे अच्छा काम करने वाला कोयला क्षेत्र, जो भारत में कुल कोयला उत्पादन का 80% धारित करता है। भारत में कुल 113 कोयला पेटियां हैं। आपको सारी याद ही नहीं करनी है, जो हम बताएंगे वही याद करना है। ठीक है। तो 113 बड़ी कोयला पेटियों में, है ना, 80 कोयला पेटियां ये दामोदर श्रृंखला में है। दामोदर श्रृंखला क्या है? दामोदर श्रृंखला का नाम है दामोदर नदी के आसपास का तटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, इसको बना लेते हैं। सर कितनी कोयला पेटियां थी? 113। अब तक खोजी गई, है ना, 113। बाकी बाद में और मिल जाए तो अच्छी बात है ना। तो दामोदर सीरीज को हम मार्क करेंगे, है ना। यहां से निकलती है दामोदर नदी, जो कि हुगली की सहायक नदी है। हुगली गंगा जी ही है ना। ये है दामोदर नदी। तो ये वाली जो बेल्ट है, रानीगंज कोयला पेटी वगैरह जो है, भारत की पहली कोयला पेटी रानीगंज, वो भी दामोदर सीरीज की ही है। ये रीजन देख लो याद रखने के लिए। ठीक है। ये दामोदर सीरीज का कोयला का पेटी। तो 113 में यहां पर कितनी कोयला पेटियां हैं? 180, सॉरी, 113 में 80, इतनी ही में ही है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट रीजन है। इसी कारण से यहां पर हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और यहां पर फिर नक्सलवाद वगैरह की समस्याएं भी आपको देखने को मिलती हैं, है ना। वो लोग अभी देखो बीच बीच में न्यूज में रहता है। अभी 4 साल पहले नक्सलियों ने कोयला पेटी में जो है आग लगा दिया था, क्योंकि उन्हें बुरा लगता है कि उनकी जमीन के ऊपर जहां पर वो खेती करते थे, अब वहां कब्जा करके ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग वहां पर माइनिंग करके कोयला निकाल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, रात में चुपके से जाते हैं, है ना,
बीड़ी क्या हुआ प्रिया? हाँ, बीड़ी पीते हैं उसी में फेंक देते हैं, ठीक है, और वो जलने लगता है। तो वहां पर आर्मी लगाई गई सुरक्षा करने के लिए, आज भी आर्मी लगी हुई है सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि पुलिस वाले तो नक्सलियों से डर जाते हैं, है ना। वो लोकल के ही हैं, उनके माँ बाप बच्चे सब वहीं रहते हैं, तो नक्सलियों से डरते हैं। मिलिट्री लगाई गई, तो मिलिट्री वालों का भी सर काट दिया था इन लोगों ने, 14 मिलिट्री वालों का। तो फिर मिलिट्री वाले और नक्सलियों के बीच बड़ा संघर्ष हुआ। तो यहाँ पर ये दिक्कतें भी रहती हैं, आपको सोशल इश्यूज, है ना, में ये सब बातें समझनी पड़ेगी, क्योंकि देश के ईस्टर्न इंडिया की, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से नक्सलवाद एक प्रमुख समस्या है। और हर चीज का कारण आपको भूगोल से जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। भौगोलिक कारक, इतिहास, राजनीति शास्त्र, संविधान सबको प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये आधारभूत कारक है, ठीक है। भूगोल सब विषयों का पापा है, ठीक है। आ गया। तो देख लिया, रानीगंज कोयला पेटी पहली थी इंडिया की, है ना, पश्चिम बंगाल में, वो भी दामोदर सीरीज के ही है। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ये सब कुछ नाम मैं बार बार इसलिए लूंगा कि एक बार में दिमाग में चला जाए, है ना, क्योंकि यहां क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि झरिया, बोकारो, गिरिडीह, बोकारो नदी है ना, ये सब किसके लिए विख्यात है? कोयला के लिए विख्यात है, भारत की प्रधान कोयला क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। दामोदर महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, महानदी बेसिन में भी पाया जाता है। साउथ में गोदावरी नदी और वर्धा नदी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी कोयला पाया जाता है। इंद्रावती, है ना, छत्तीसगढ़ में। नर्मदा, एमपी में, है ना। कोयल, पंच, कान्हा, ये सब एमपी में, है ना, भी कोयला पाया जाता है। यानी भारत का मध्य और पूर्वी भाग कोयला प्रधान क्षेत्र है। टर्सरी कोल, तृतीयक कोयला क्षेत्र, ये खराब क्वालिटी का कोयला है भारत में, है ना, और काम चलाऊ कोयला है, सस्ता कोयला है, कार्बन कंटेंट लो है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, इस कारण से इसका खनन भी कम है और इसकी डिमांड भी कम है। लेकिन तब भी, है ना, जलाया जाता है। जैसे भारत में लिग्नाइट, एक बार पेपर में पूछा गया था डायरेक्ट ही कि भारत में लिग्नाइट कोल कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु, याद रखना भाई, प्रधान क्षेत्र है इसका तमिलनाडु। सर एक बार फिर से बताइए, लिग्नाइट का क्या था? लिग्नाइट कोयला, पेपर में पूछा गया था कि भारत में लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है ना, तमिलनाडु, याद रखना, क्योंकि उसमें साउथ में ये वो जगह है जहां पर पाया जाता लिग्नाइट कोयला। कोयला की वैरायटी होती ना, सबसे खराब वाली पीट, है ना, दूसरे नंबर पर होता है लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, फिर तीसरा बिटुमिनस, फिर चौथा एंथ्रासाइट। तो लिग्नाइट कोयला भी भारत में पाया जाता है, जिसे तृतीयक श्रेणी कोयला कहते हैं। ये 15 से 60 मिलियन साल पहले, यानी कि जब हिमालय का फॉर्मेशन शुरू हुआ था, है ना, तब इस कोयले का निर्माण शुरू हुआ था। इसलिए, है ना, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे हिमालय काल का कोयला कहते हैं? हिमालय काल का कोयला कहते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज हुए, क्योंकि हिमालय में पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला। वो कोयला हिमालय के, हिमालय बनने से पहले मिट्टी में था, ठीक है, तब हिमालय का अस्तित्व ही नहीं था। 400 मिलियन साल पहले का कोयला था वो।
हिमालय तो 50-60 मिलियन साल पुराना है। देखो कैसा बढ़िया क्वेश्चन बनाता है, जहां पर अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन बना कि हिमालय काल का कोयला कौन सा है, तो लोग टिक मार के चले आए एंथ्रासाइट। अगर पूछता हिमालय का कोयला कौन है तब तुम उसको टिक मारते। यहां पूछा था हिमालय काल का, मतलब जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तब उसका फॉर्मेशन हुआ। तो सही उत्तर क्या होगा उसमें, लिग्नाइट। लोग आयोग तक को चैलेंज कर देते हैं और बुद्धिहीनता उनकी होती। हिमा सर, हिमालय काल का कोयला लिग्नाइट था। हिमालय काल का कोयला, हिमालय काल मतलब जब लिग, हिमालय बना था तब इस कोयले का निर्माण हुआ था। उस समय इस कोयले का निर्माण हुआ था। लिग्नाइट कोयले का। हाँ। जी सर। और ये नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी में पाया जाता है ना। असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर में भी ऊपरी पार्ट में पाया जाता है। इसको निकाला भी जा सकता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पाया जाता है और साउथ में पाया जाता है, केरल वगैरह में। और बेसिकली इसका जो बड़ा विस्तार है तमिलनाडु में देखने को मिलता। ऑप्शन में पेपर में तमिलनाडु था, बाकी इनमें से कोई हो, असम, मेघालय, नागालैंड, उनको टिक मार देना। उसमें ऑप्शन में जो निम्नलिखित में से लिग्नाइट कोयले के लिए विख्यात क्षेत्र है, तो ऑप्शन में था, है ना, ऑप्शन ए था उसमें झारखंड, ऑप्शन बी में था छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी था उड़ीसा और ऑप्शन डी था तमिलनाडु। ऐसा प्रश्न था। हर बार उड़ीसा नहीं सही हो जाएगा, प्रश्न देख लेना भाई कि कौन सा। ये तीनों कब के हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की कोयला कब के हैं? अरे बोलोगे भी भैया, कब के हैं? झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा कोयला कब का है? कहाँ का है, कब का? गुडवा गोंडवाना काल। गोडवाना काल का। एक्सीलेंट, गोंडवाना काल का है वो। ठीक है, इसीलिए तमिलनाडु उत्तर सही हो गया था। चलो, अभी हम लोग कोयले का निर्माण, ये ऑलरेडी हम लोग एनिमेशन में देख चुके हैं। इसीलिए समय से क्लास ज्वाइन किया करो, क्योंकि हम 2 से 3 मिनट में क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एनिमेशन जिनका छूट गया हो हम ग्रुप पे भेज देंगे, अगर जा पाएगा इतनी बड़ी फाइल तो। ठीक है, आगे देखते हैं। कोयला तब बनता है जब मृत पौधे पदार्थ सड़कर पीट में बदल जाते हैं। पौधा है, जमीन में दब गया, पेड़ पौधा दबता है तो कोयला बनता है, और जीव जंतु दबता है तो पेट्रोल बन जाता। समझे ना, दोनों में अंतर है। या सेल गैस में तब्दील हो जाए। अब ये पेड़ पौधे जो पृथ्वी की भू हलचलों के कारण, उथल पुथल के कारण दब गए, गहराई में दफन हो गए, तो उनके ऊपर गर्मी पड़ेगी, दबाव पड़ेगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे उनमें जो नमी है वो वाष्पीकृत हो जाएगी, भाप बन करके उड़ जाएगी, और फिर कार्बन कंटेंट जो उनमें है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कोयला प्यूरिफाइड होता जाएगा। तो पहले सबसे खराब क्वालिटी वाला बनेगा पीट, है ना। आगे देखते हैं। ये ऑक्सीजन बाहर निकल गई, वाटर वेपर बाहर निकल गया और कोयला बनता चला गया, है ना। अब देख लेते हैं इनकी वैरायटी, है ना। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, अभी नोट्स हम आपको अभी भेज देंगे। यानी वर्गीकरण किस आधार पे है, कितना कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है और कितना हाइड्रोजन की मात्रा है ना। यानी H2O हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O जलवाष्प, नमी कितना, नमी ज्यादा तो कार्बन कंटेंट का परसेंटेज कम, यानी खराब, सिंपल सी बात है ना। साथ ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी वाटर वेपर, पानी के अलावा, नमी के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है, राख पाई जाती है, सल्फर पाया जाता है। ठीक है, कुछ कोयलों में क्लोरीन और सोडियम भी पाया जाता है, इम्प्योरिटीज। ये कोयला कहाँ का होता है,
समुद्र तटीय कोयला, जो समुद्र तटीय कोयला होता है उसमें कोयला के साथ साथ सोडियम क्लोराइड यानी नमक भी पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए पौधा है, दब गया बेचारा, है ना, सेडिमेंट हो गया, ये दबा हुआ है। अब समय के साथ में धीरे धीरे ये कोयला में कन्वर्ट हो गया। ये देखो समय के साथ साथ। अब फिर खुदाई करिए, उसको निकालिए आप, कोयल माइनिंग करिए। अब सभी ग्रेड के कोयले को हम लोग पढ़ेंगे कि किसमें क्या क्वालिटी होती है ना। एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, सबसे बढ़िया बेस्ट कोयला। इसमें 80 से 95% कार्बन होता है। ठीक है। और वोलाटाइल पदार्थ यानी जो उड़ जाए भाप बन के बहुत कम मात्रा में होते हैं, नमी भी बहुत कम मात्रा में होती है। यह काफी कठोर होता है, सघन होता है ना। और इसमें सेमी मेटेलिक क्वालिटी भी होती है, रंग जेट ब्लैक होता है ना। और इस या ये वाली लाइन पूछी गई है ना, कौन सा कोयला है जिसमें, है ना, सेमी मेटेलिक क्वालिटी अर्ध धात्विक चमक पाई जाती है, वो एंथ्रासाइट कोयला होता। ठीक है, सेमी मेटेलिक क्वालिटी इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये सबसे खास, ये सब होने के बावजूद भी ये हल्का बहुत होता है। भार कौन बढ़ाता है? नमी, पानी। जितना ज्यादा नमी होगा कोयला उतना भारी होगा। इसमें नमी की मात्रा बहुत कम है, रेयर है, तो इस कारण से ये हल्का बहुत होता है। बड़ा बड़ा बोरा ऐसे पीठ पे लोग लाद के कांगो अंगों में घूमते रहते हैं। कांगो में पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है, कोयला है। और अपने यहाँ ही कमी है एंथ्रासाइट की। भारत में मैं बताया था मैंने कि ये बेशकीमती है ना। केवल जम्मू कश्मीर के कालाकोट में पाया जाता है। तो इस कारण से ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, एकमात्र जगह, है ना। और वह भी कम मात्रा में पाया जाता है, और वह भी आप निकाल नहीं सकते। क्यों? एक तो डिस्प्यूटेड रीजन है ना। और दूसरा, यहां पर इतना गहराई पाया जाता है, मजबूत हिमालय की मोटी चादर, ऊंचा पहाड़। और हमारे पास अभी तकनीकी का अभाव है कि हम इतनी गहराई में खुदाई करके कोयला निकाल सकें। अरे जहां निकाल भी रहे हैं वहां भी रूस की मदद से निकाल रहे हैं। रूस की रोबोटिक मशीनें हैं जिनसे हम निकाल रहे हैं। अभी हमारे पास स्वदेशी टेक्नोलॉजी का अभाव है। ठीक है, थोड़ा सा काम कर रहा है, वो क्या नाम है, अंबानी, है ना, उनके अपने पास है। लेकिन अभी समुद्र से कोयला निकालना और सेल गैस निकालना वो भी नहीं कर पाते हैं। तो उसमें हम किसकी मदद से कर रहे हैं? रूस की मदद से हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्रेड का कोयला है बिटुमिनस। यह सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला कोयला, क्योंकि एंथ्रासाइट कम है तो जाहिर सी बात है हम इसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे धातु को पिघलाया जा सकता है, कोकिंग कोल है। इसमें कार्बन 60 से 80% तक पाया जाता है। ये थोड़ा सा भारी होता है, घना सघन, आमतौर पर ये एकदम काला काला होता है, जबकि एंथ्रासाइट जेट ब्लैक का कलर का होता है। काला वो भी होता है लेकिन वो थोड़ा सा वो चमक होती है उसमें, मेटेलिक साइन होता है उसमें। ठीक है, ये एकदम काला कलूटा बैगन लूटा है। ठीक है, इसमें कोई फॉसिल्स की निशानी नहीं पाई जाती कि ये बना किस
चीज से, किस पेड़ पौधे से बना, ही नहीं पता कर पाओगे। ठीक है। इसका कैलोरी मतलब इसमें एनर्जी ठीक ठाक है। इसका प्रयोग हम लोग, है ना, भाप बढ़ाने और गर्म करने के लिए किया जाता है ना। पहले ट्रेन चलाई जाती थी। ठीक है। इसका प्रयोग बिजली बनाने में, मेटलर्जी में, सब में किया जाता है। यही है जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर पाया जाता है, द्रामुडा सीरीज में पाया जाता है। तीसरा, लिनाइट। इसे भूरा कोयला कहते हैं। डायरेक्ट ही पूछा जाता है छोटे एग्जाम में, एसएससी वगैरह में, कि भूरा कोयला किसे कहते हैं। ठीक है। लिग्नाइट, ये निम्न श्रेणी का कोयला है, खराब क्वालिटी का है। क्यों? क्योंकि इसमें नमी बहुत होती है। 40 से 55% ही कार्बन पाया जाता है। और इसका रंग गहरे से लेकर काला भूरे रंग का होता है। ठीक है। नमी इसमें भरी पड़ी है 35%। तो जब ये जलता है तो धुआं करके, बहुत सारा धुआं करके जलता है। यहां से एक क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में बना है ना। और वही सेम क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है। और वो क्वेश्चन क्या है इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो उसको नोट कर लो, है ना। स्वतः दहन, ठीक है, या अकस्मात दहन, स्पॉन्टेनियस कंबर्सन आपको इंग्लिश में लिखा दिखाई देगा। ठीक है। ठीक है। स्वतः दहन, अचानक दहन, स्पॉन्टेनियस कंबर्सन, इसकी समस्या ये क्या है? इसकी जो माइंस होती हैं, इसीलिए सबसे रिस्की होती हैं। इसमें होता क्या है कि अचानक से इसमें आग लग जाती है, और फिर ये आग वहां पर विनाश का कारण बनती है। तो इसलिए इसकी माइनिंग बड़ी रिस्की होती है। लिग्नाइट स्पॉन्टेनियस कंबर्सन किसमें पाया जाता है? तो लोग एंथ्रासाइट पे टिक मार्क चले आएंगे कि यही सबसे अच्छा क्वालिटी का यही होगा, है ना। वो बड़ा धीमी, वो गर्म होता है, वो हल्की नीली रंग की रोशनी देता है, बस उसमें आग नहीं निकलती है। ठीक है। इसमें आग निकलती है, जैसे लकड़ी जले। इस तरह का कोयला थोड़ी ना अच्छा होता जिसमें आग की लपटें निकले। एंथ्रासाइट में आग की लपटें नहीं निकलती हैं। वो एक धीमी नीले रंग की रोशनी से, हल्की सी रोशनी होती है बस, बाकी लाल लाल अपना बढ़िया जलता है वो। लेकिन इससे तो अगल बगल के क्षेत्रों में आग लग जाने की, है ना, समस्या होती है। और साथ ही सर साथ, ये वाला क्वेश्चन एक बार, हेलो हाँ बताइए। सर, ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सहसा दहन की समस्या, किस प्रकार के कोयले में सहसा दहन की समस्या देखी जाती है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी पीट। पीट तो बेचारा जल्दी जलबे नहीं करता है ना। तो इसमें सही उत्तर आपका लिग्नाइट है। ठीक है। तो इस कारण से इसकी कोयला की जो उत्खनन है वो रिस्की है। और दूसरा क्वेश्चन जो था कहाँ पाया जाता जाता, ये तमिलनाडु ऑप्शन में जो था हम बताए थे। बाकी इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पर ये पाया जाता है।
और इधर तमिलनाडु में पाया जाता है, कुछ कोयरा केरल के तटवर्ती पार्ट में पाया जाता है। अच्छा, ये आग लगने का कारण क्या है? हाँ बल्कि नमी भी होती है इसमें। हाँ हाँ, देखो ये बढ़िया प्रश्न किया आपने कि हाँ सर, ये उत्तर तो सबको लगा कि सर ये कैसे हो सकता है ना। सभी को ये लगा जब पेपर में पूछा गया कि इसमें सही उत्तर एंथ्रासाइट होना चाहिए। आयोग ऐसे मजा लेता है, हमें उसी के लिए तैयार रहना है ना। अभी इसको मैं बताता हूं कि ये उत्तर इसका लिग्नाइट सही क्यों है। दरअसल लिग्नाइट में लकड़ी वाली क्वालिटी भी होती है। जैसे पेड़ है, लकड़ी है, लकड़ी पूरा कोयला बनी ना हो, तो इसमें वुडन क्वालिटी भी होती है, लकड़ी। ठीक है, क्वालिटी पूरा कोयला नहीं बना है भाई, ये याद रखना, ये लकड़ी वाली क्वालिटी भी इसमें होती है। और जो एंथ्रासाइट होता है उसमें लकड़ी की कोई क्वालिटी नहीं होती, वो शुद्ध कोयला है। ठीक। अब देखो, इसको भी थोड़ा रंग वंग दे देता हूं। भूरा कोयला है तो चलो कोई बात नहीं, इसको भी रंग दे देता हूं, मैं तो बुरा मान लो कि हम कुछ तो कोयला आई है सर। हाँ हो बेटा, तुम हो। ठीक है, अब इन दोनों में लगाते हैं आग, तो देखो होता क्या है। इसमें लगाएंगे आग, है ना, माचिस की तेली मान लो, तो ये कैसे जलेगा, देखो ऐसे जलेगा ये। हम्म, इसमें लगाएंगे आग, ये जलेगा कैसे। ऐसे लाल हो गया है कोयला, ठीक है, और हल्की सी नीले रंग की रोशनी उठेगी बस, ये जला, तो है ना, ऐसे समझ लो, नीला रंग है ना, ये ये ऐसे नीले रंग की स्फुर देता है, ऐसे जलता है। इसमें आग लगाएंगे तो क्या होगा, देखो भाई, इसमें आग लगाएंगे, ये लकड़ी जैसा जलेगा, है ना, ऐसे। जब ऐसे जलेगा तो ये अगल बगल आग लगाएगा, हवा से भी उड़ जाएगा, यानी ये आग लगाता, ये ऐसे जलेगा कोयला। जैसे लकड़ी जलती है, लकड़ी में आग लगाओ कैसे आग निकलती है, वैसे ये जलेगा। तो ये डेंजर है कि नहीं। और ये शांति से बेचारा अपना लाल हो जाता है और हीट देता है। कौन है मासूम, है, बताओ भाई, कौन मासूम है, ये वाला कि ये वाला, ए की बी, एंथ्रासाइड। ए। मासूम, है ना। और ये आग लगाना है। बी। हाँ, क्लियर हो गया बात। इसमें लकड़ी प्रेजेंस होती है ना। पीट सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला, यह लकड़ी के कोयले में परिवर्तन का पहला चरण है, और इसमें 40 से 45% या इससे भी कम कार्बन है। मान लो 25, 30, 35, 35, ऐसे, इससे ज्यादा नहीं होता। इसमें जल्दी आग ही नहीं पकड़ती। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में जीवाश्मीय साक्ष्य पाए जाते हैं। यानी कि ये जिस लकड़ी से बना होगा, जिस पेड़ पौधे से बना होगा, इसको चीरे फाड़ेंगे तो उस वैज्ञानिक लोग ये पता लगा लेंगे कि ये महुआ का पेड़ है कि आम का है
है ना, ये पता लगा लेंगे, ये अपना क्लू बताता है। लेकिन जो ऊपर के कोयले हैं, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, उसमें क्लू नहीं पता चलेगा कि भाई ये किस लकड़ी से बना, उसमें लकड़ी है ही नहीं है, तो पता क्या करोगे। और इसमें लकड़ी, इसमें तो पत्ता तक सड़ता हुआ मिल जाता, एकदम प्रारंभिक चरण है कोयला बनने का। लेकिन किसी को भी एंथ्रासाइड बनना है तो पहले पीट बनना होगा, समझे ना। शुरुआत में हर कोई तेज नहीं होता है ना, पहले पीट होता है ना, फिर वो लिग्नाइट होता है। पहले महीने तुम लोग पीट कोयला हो, अगले महीने लिग्नाइट बनोगे, फिर अगले महीने 2-4 महीने, 4 महीने 6 महीने के बाद तुम लोग बनोगे बिटुमिनस, फिर तुम लोग बनोगे एंथ्रासाइट। फिर तुम्हें और जो है प्रेशर और टेम्परेचर झेलना पड़ेगा, तो तुम लोग फिर कोयला खत्म हो जाओ, कोयला रही नहीं जाओगे, फिर तुम बनोगे ग्रेफाइट, है ना। और उसके बाद तुम्हें और टेम्परेचर प्रेशर दिया जाएगा, तो तुम जानते हो क्या बन जाओगे, हीरा। हीरा बन जाओगे। ठीक है, हाँ हीरा बन जाओगे, बस उसी दिन का इंतजार है, बनोगे जरूर। ठीक है, तो ये एकदम खराब है, इसके बारे में बात ही ना करो, ईट के बारे में। हाँ, ये देखिए, ये वही चीज है, पीट है, फिर लिग्नाइट है, फिर कोयला, इसमें साक्ष्य है, फिर ये लिग्नाइट बना, फिर कोल बना, फिर बिटुमिनस बना, फिर एंथ्रासाइड बना, है ना, फिर यही हीरा भी बन जाएगा मेटामॉर्फ हो करके। अब हम लोग देखेंगे भारत में कोयले का वितरण। ये मैप है, नोट्स में है, जिसको आप देखोगे समझ जाओगे, है ना। झारखंड में, नोट्स में पॉइंट है, इनको आप चाहो तो अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, बाकी तो हमने बताया ही है ना। बोकारो याद रखना आपको, झारखंड में 3 नाम याद रखने हैं बस, झरिया, बोकारो, गिरिडीह। सबसे इंपॉर्टेंट कोयला पेटी है, दामोदर की सहायक नदी है बोकारो नदी, है ना। और वहीं पर बोकारो थर्मल पावर प्लांट भी है, तो यहीं से कोयला निकालते हैं और वहीं पर ले जा करके बिजली बनाते हैं। ठीक है, बोकारो कोयला कौन सा जिला है, हजारीबाग जिला, जहां पर यह है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अन्य है करणपुरा भी है, करणपुरा कोयला पेटी ज्यादा पूछी नहीं जाती है। ये देखो, मैप लगा हुआ है, कहां कहां पर झारखंड में कोयला पेटियां हैं। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़। कोयला भंडार के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा, तीसरा। लेकिन उत्पादन में नंबर 1 पर तो झारखंड है, याद रखना भाई, है ना, वही छोटा नागपुर का पठार, रूर ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पर कौन है, छत्तीसगढ़ है, कोयला उत्पादन में सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़ है भाई, है ना। कोरबा कोयला क्षेत्र, यहां पर क्या है, कोरबा, वहां बोकारो था, यहां कोरबा है। और यही कंफ्यूज करता है, कोरबा कोल फील्ड मिलान करने के लिए अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हमें मिलान, कोरबा को मिलान करेंगे छत्तीसगढ़ से, बोकारो को मिलाएंगे झारखंड से, ये चीज ध्यान रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। इसके अतिरिक्त इतनी सारी हैं, और छत्तीसगढ़ की जो कोयला पेटियां हैं वो पेपर में पूछी भी जाती हैं, कुछ भी पूछ सकता है। आईएएस में तो ज्यादा ही डीप पूछ लेगा, है ना। एसएससी वगैरह में तो डायरेक्ट ही ज्यादा कोरबा, है ना, और चिरमिरी पूछी गई है ना, और जोहिला, ये यूपीएससी में पूछी गई है, ताता पानी रामकोटा कोल पेटी छत्तीसगढ़ से मिलाना था। ठीक है, सरगुजा जिला, तो इसको देखे रहना। अगला है उड़ीसा। 2-3 नाम जो बता रहे हैं वो एकदम दिमाग में याद रखना आप लोग बस। उड़ीसा, क्योंझर का पठार,
तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक नंबर 1 पर झारखंड, नंबर 2 पर छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पर आते हैं उड़ीसा, है ना, जिसमें संबलपुर जिला और सुंदरगढ़ जिला प्रधान क्षेत्र है। ठीक है, ढेंकनाल, संबलपुर और सुंदरगढ़ इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। और ये वाला जो ब्लैक किया गया है क्योंकि ये पूछ लिया था, संबलपुर जिले में उड़ीसा की सबसे जो प्रधान कोयला पेटी है उसका नाम है रामपुर हिमगिरी कोल फील्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना, उड़ीसा, रामपुर हिमगिरी, संबलपुर जिला उड़ीसा में। महानदी बेसिन, यानी यहाँ पर महानदी होकर के जाती है तो वहीं पर ये सब पाया जाए। ठीक है, ये तालचेर कोल फील्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तालचेर कोयला पेटी, नदी है ब्राह्मणी, नदी के तट पर है। और यहां पर तालचेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है, इसको याद रखना भाई। और यहाँ महानदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा रामपुर हिमगिरी कोयला पेटी। ईब नदी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ईब नदी याद रखना, महानदी की सहायक नदी है, तो वहां पर भी आपको देखने को मिला। ये सब उड़ीसा की कोल पेटियां हैं। और ये है पूरा क्योंझर का पठार, क्योंझर का पठार छोटा नागपुर के पठार के नीचे है ना। और ये हम यहाँ बहुत सारी चीजों में सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा यहाँ पर पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा माइका अपभरक दुनिया में यहाँ पाया जाता है। भारत का 93% निकिल यहीं पाया जाता है ना। निकिल लोहा वहा मिला के बनाएंगे फौलाद, तो उड़ीसा में जो फौलादी लोहा जिसे कहते हैं, है ना, वो वाला लोहा पाया जाता है। सर क्योंझर का पठार में कौन सा लोहा पाया जाता है? फौलादी लोहा, ठीक है, हेमेटाइट, जो तुम्हारे खून में पाया जाता है ना, विशाल भंडार यही है। तो उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था, और सम्राट अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। जो ही बड़ा ताकतवर राजा बनता था एक बार कलिंग के ऊपर हाथ साफ कर लेता था। तो सम्राट अशोक की पहली और आखिरी युद्ध यही था, कलिंग पर आक्रमण। और कलिंग पर आक्रमण करने के कारण थे, एक तो समुद्र का मार्ग खुल जाए, दूसरा यहां पर हथियार के लिए बेस्ट क्वालिटी का लोहा पाया जाता है, टिकाऊ, मुड़े ना। हथियार क्या, तलवार ऐसी होनी चाहिए कि मारो तो धार मुड़े ना, और हल्का भी हो, है ना, हल्का भी हो मजबूत भी हो, वो लोहा यहाँ पे आ जाता है। तो इस कारण से लोग कलिंग पर हाथ साफ करते थे। तीसरा कारण था कि यहाँ पर जंगली हाथी बड़े पैमाने पर पाए जाते थे। इन सब कारणों से सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। फिर उसने देखा कि हाय राम, इतना लोग मर गया, है ना, तो फिर वो सुधर गया, बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, और 4 ही हमें याद भी रखने हैं, बाकी तो हमने नोट्स में बहुत सारा लगा दिया है ना, वो सब आप देख लेना जिनको ज्यादा पढ़ने का मन हो। कौन सा कोयला कहाँ पाया जाता है, बड़ा डिटेल्ड नोट्स है ये, बहुत हाई क्वालिटी के नोट्स है। ठीक है, आते हैं ऊपर, कहाँ गया हम लोग, पहुंचे थे। सर अभी इसकी पीडीएफ ग्रुप पे आएगी ना? हाँ, वो भेजेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश जी सर भेज दीजिए। चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। सीधी और शहडोल जिलों में सिंगरौली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है,
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंगरौली कोल फील्ड, ये बहुत बार पूछी गई, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है इस कोयला पेटी के कारण, सरकार का और जनता के साथ में। ठीक है, इस कारण से सिंगरौली फेमस। इसके कारण नदी पोल्यूशन भी काफी होता है, तो वो इन्वायरमेंट वाले अलग लड़ते रहते हैं, नक्सली अलग लड़ते रहते हैं, सरकार अलग लड़ती रहती है, जनता अलग लड़ती रहती है, बड़ा बवाल है भाई, है ना। और कंपनी वाले अलग लड़ते रहते हैं। गैस, यहाँ पर सेल गैस भी है, पेट्रोल भी है, तो वो कंपनी दूसरे को टेंडर मिला है, कोयला दूसरे को टेंडर मिला है, तो वो आपस में ही एक दूसरे ऊपर लड़ जाते हैं। तो ये चर्चा में रहता है। ठीक है, सिद्धि शहडोल भले ना पूछा जाए, सिंगरौली एमपी याद रखना, है ना। बाकी छिंदवाड़ा जिले में पेंच कान्हा तवा पेटी है, ये कोई उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा नहीं पूछी जाती। ठीक है, अब भाई इधर के जो कोयले हैं जहां तक अभी बताए थे वही इंपॉर्टेंट है, और ये सब पूछे उछे जाते नहीं हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। लेकिन तुम्हें बहुत मन कर रहा हो पढ़ने का तो पढ़ लेना। ठीक है, ये तो किसी काम के नहीं है। पश्चिम बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है, कम पाया जाता है, लेकिन भारत की पहली कोयला पेटी यही थी, तो ये एक क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, स्टेट पीसीएस भी छोटा एग्जाम ही होता है। ठीक है, मैं नहीं मानता हूं बड़ा एग्जाम, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वनडे टाइप के ज्यादातर, मिक्सअप है वो, है ना, मध्यम कह सकते हो उसे, आईएएस से हल्का, एसएससी से थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा। तो ये भारत की प्रथम कोयला पेटी है, रानीगंज। तो यही एक बात याद रखनी है आपको बस। आ जाते नीचे, वो देखिए पश्चिम बंगाल की कोयला पेटियों का मैप यहाँ पर आप देख सकते हो। वर्धमान, बांकुरा, पुरुलिया, बीरभूम, ये सब कोयला वाले क्षेत्र हैं। ठीक है? अब ये देखिए, ये जो है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दामोदर वैली में किस कहाँ है ना, कोनार, बोकारो, सोन घाटी छत्तीसगढ़, घाटियों से भी कभी कभी क्वेश्चन बनाता है कि कोयला पेटी का नाम ना पूछ करके घाटी का नाम पूछ लेता है। तो नदी अगर आपको याद रहेगी तो वैसे भी आप कर ले जाओगे, जैसे महानदी उड़ीसा है, सिंपल सी बात है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा है, अभी मैंने बताया था ब्राह्मणी नदी पर तालचेर कोल फील्ड है ना। गोदावरी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में बह रही है। नर्मदा एमपी में। अगर आपको थोड़ा सा ड्रेनेज पैटर्न पता है, हालांकि आगे मैं पढ़ाऊंगा ड्रेनेज पैटर्न बढ़िया से, है ना, तो आप कर ले जाओगे। घाटी वाला फंसेगा नहीं। दामोदर नदी कहाँ गुजरती, झारखंड से। टर्सरी कोल में कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना कहाँ नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, है ना, इन सब जगहों पर पाया, अरुणाचल में पाया जाता है। साउथ में एक एक्सेप्शन है, और उस कारण से पूछा जाता है, और वो क्या है, ये देखो, यही एक्सेप्शन है, यही जो पूछा गया है ना, तमिलनाडु का लिग्नाइट। पीट के बारे में पढ़ो ही ना, कहाँ पाया जाता है ना, ये कभी पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, लेकिन बहुत मन हो तो पढ़ लेना, नोट्स में तो है ही। अब बात आती है भारत में कोयला खनन की समस्याएं, प्रॉब्लम्स। कोयले का वितरण असमान है, कहीं नहीं है। भारत के अधिकांश उत्तरी मैदानी भाग और पश्चिमी भाग कोयले से रहित हैं, साफ जगह नहीं पाया जाता। इन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। भारत के कोयले में पानी तो नहीं है, लेकिन राख बहुत निकलती है, कैलोरी कम है, साथ ही साथ सल्फर की अशुद्धि पाई जाती है।
ठीक है। भारत के हाई क्वालिटी कोयल पहाड़ों में दबे हुए हैं, जहां से हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। सात। लोटा जा कहाँ है? पता ही नहीं ना कहानी कहाँ सब मारे मारे फिर। क्या हुआ? खदानों और गड्ढों में आग लगने से भारी नुकसान होता है। साथ ही नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है ना। साथ ही साथ खनन माफिया, साउथ में खनन माफिया राज है। लोग खानों पर जाकर के, लोकल लोग, अन्ना लोग, बड़ा बड़ा मुच्छा वाला लोग, है ना, जाके कब्जा कर लेता है ना। कहता हम निकालेगा कोयला, हम निकालेगा लोहा, है ना। तो जो कंपनी को पट्टा वट्टा मिला होता है ना, उसी में धकेल देते हैं। तो इन सब समस्याओं से अगली चीज यहां पर एक दिक्कत यह है कि कोयला आपके स्टेट लिस्ट में आता है। यानी ये बड़ा बहुत बढ़िया इशू है इंडिया में। कोयला आपके स्टेट में लिस्ट में आता है, यानी कि राज्य सरकार, है ना, कोयला का पट्टा देगी, टेंडर निकालेगी, कोयले का पट्टा राज्य सरकार देगी। पेट्रोल और सेल गैस, ये आता है केंद्र सरकार का मामला, है ना, पावर में आता है, तो उसका पट्टा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब होता क्या है कि जहां कोयला पाया जाता है, उसी कोयले के ऊपर अक्सर सेल गैस पाई जाती है। देखो मामला कितना मजेदार बात बता रहा हूं। हाँ। तो अब स्टेट गवर्नमेंट पट्टा दे देगी, मान लो टाटा को, कि तुम कोयला निकाल लेना। और केंद्र सरकार पट्टा दे देगी उनका जिनसे जुगाड़ बनेगा, अंबानी को, है ना, अंबानी को दे देगी। अब अंबानी अपना खुरपा गहदाला लेके यहां पहुंचेंगे, उधर से टाटा अपना खुरपा गहदाला लेके पहुंचेंगे। अब दोनों, अब दिक्कत यह है कि सेल गैस निकालने में पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ढेर सारा पानी नीचे फेंका जाता है, उसके प्रेशर से गैस को उठाया जाता है, उससे हो जाता है कोयला खराब। तो टाटा क्या करेंगे, अंबानी के ऊपर केस कर देंगे कि हम तो नहीं निकालने देंगे। तो इस वजह से बहुत सारी पेटियां हैं, तो टेंडर भी दिया गया है, लेकिन वो डिस्प्यूटेड है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ। ठीक है भाई, तो ये सब समस्याएं हैं। तो सेल गैस क्या होती है? सेल गैस होती है कोयला के ऊपर जो मेथेन मेथेन होती है ना। सेल मतलब चट्टान, चट्टान की दरारों में फंसी हुई गैस, यस मेथेन, सर। प्रोपेन, ब्यूटेन। सीएनजी में जो तुम लोग इस्तेमाल करते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, एलपीजी में इस्तेमाल करते हो, यही वाली। ठीक है, समझे? ओके सर। हाँ। कोयले का संरक्षण बचा के रखो भविष्य के लिए। नया भंडार खोजो न, और काहे की ऊर्जा बनाओ, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन खोजो, नए भंडारों की खोज करो, कोयला कहाँ कहाँ है। दूसरा, आप जो है सौर ऊर्जा से बिजली बनाओ, पवन ऊर्जा से बिजली बनाओ, कोयला कम जलाओ। सबसे सही तो यही है। ठीक है। कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल में क्या अंतर है? कोकिंग कोल में कार्बन परसेंटेज ज्यादा होता है, बिटुमिनस होता है, ये एंथ्रासाइट होता है ना। और लौह इस्पात उद्योग के लिए ये अच्छा होता है, लेकिन इसमें सल्फर होता है। इधर क्या है, थर्मल कोयला, कोयला या गैर कुकिंग कोयला, स्टीमिंग कोयला है, इससे आप इंजन चला सकते हो, है ना, पानी को गर्म करके भाप बना सकते हो, बिजली बना सकते हो। लेकिन लौह इस्पात उद्योग के लिए या धातु कर्म के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये सब ऐसे ही है, देख लेना, है ना। बाकी मैप वैप लगा हुआ है।
और ये जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा उसको सर कोकिंग को है। हाँ, म्यूट रखिए, जिसके तरफ नॉइज हो वो अनम्यूट ना करें, क्योंकि डिस्टरबेंस हो जाएगा। हाँ, पूछिए क्या पूछ रहा था कोई। सर कोकिंग कोयला क्या है? तुम अभी क्लास ज्वाइन की हो, यस सर। तो टाइम से क्लास में आओगी तभी तो पता चलेगा। पूरा क्लास खत्म कर डाले बाद में आके पूछोगे तो कहाँ बता देंगे, है ना। समय से क्लास आई हो। कोकिंग कोल होता है ऐसा कोयला जिससे धातु को पिघलाया जा सके, ठीक है। और वो कोयला झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर पश्चिम बंगाल और एमपी में। नॉन कोकिंग कोल कहाँ पाया जाता है इंडिया में? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी। तो कोकिंग कोल के 3 स्टेट हैं भाई ये। उत्पादन और उसके हिसाब से लिस्ट बनाई गई है, इसको देख लेना। हालांकि ऊपर जो बताया गया है उसको पढ़ने के बाद इधर आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर जितना बताया गया उतना पर्याप्त है ना। तो इसी के साथ हम लोगों का आज कोयला पर पूरा सेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों। अब सर आप, कल भी क्लास चलेगी क्या ऑनलाइन? कल मेरी नहीं रहेगी, ठीक है। कल नहीं रहे, कल थोड़ा सा मैं काम रोज नहीं रहेगा, जब रहेगा शेड्यूल पड़ेगा, ठीक है। जी सर, मुझे पता था कि 8:30 से क्लास चलेगी, इसलिए मैंने